जैसा कि दाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। एक बार फिर राहुल गांधी ने अडानी को लेकर मोदी सरकार को घेरा है, लेकिन जब बार बार राहुल गांधी और बाकी समस्याएं जो देश में हैं उनसे परे हटकर विपक्षी एकता की जो गठबंधन है उसके बारे में ना बोलकर जब अडानी का मुद्दा उठाते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी की ये मंशा क्या है। और हाल ही में जो OCCRP की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर राहुल गांधी ने जिस तरह से मोदी सरकार को घेरा है, कहीं ना कहीं उसमें राहुल गांधी खुद फंसते नजर आ रहे हैं। जो फैक्ट्स पेश किए गए हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं। और सबसे पहले हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राहुल गांधी ने रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार को घेरा जो OCCRP की आई है। एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि अडानी ने अपने पैसे विदेश में भेजे और विदेश से अपने शेयर वैल्यू को बढ़ाया। इस तरह की जो है इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले राहुल गांधी उस रिपोर्ट की बात करते हैं और कहते हैं कि UAE का नागरिक है और चीन का नागरिक है। बार बार राहुल गांधी चीन पर एम्फेसिस देते हैं और जबकि वो चीन का नागरिक नहीं है, वो ताइवान का नागरिक है। लेकिन चीन पर बार बार एम्फेसिस देने का मतलब क्या है? मतलब साफ यही लगता है क्योंकि बीजेपी बार बार राहुल गांधी को चीन के साथ उनके संबंधों पर उनको निशाने पर लेती है। और ये लगा राहुल गांधी को कि ये बेहतर मौका है कि मोदी सरकार को चीन मुद्दे पर घेरा जाए, लेकिन यहां पर वो शायद मात खा गए। रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी होगी, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी, तो उनको क्या नहीं पता है कि ताइवान और चीन के नागरिक में कितना ज्यादा फर्क है। दोनों अलग अलग स्टेट है। ये बात अलग है कि चाइना जो क्लेम करता है वो नहीं है, बट ताइवान की अपनी आइडेंटिटी है। कि बार बार फिर ताइवान के नागरिक को चीन का नागरिक बनाकर सरकार को घेरने की क्यों कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी गलत इन्फॉर्मेशन पर। दूसरी एक बात यहां पे उठती है कि अगर हम पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, अगर आपको याद होगा जब ये सामने आई इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ गए थे कि पार्लियामेंट शुरू हो रहा था उससे एक दिन पहले ये रिपोर्ट सामने आई और पूरा जो पार्लियामेंट है वो अडानी मुद्दे पर पूरा पार्लियामेंट तहस नहस हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि ये मुद्दा उछलकर सामने आ गया। ये बात अलग है कि आपको भी पता है और सभी लोगों को इस बात की तो क्योंकि मुद्दा इतना उछल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्पेशल कमेटी है उसने इस मामले की जांच की और इस मामले में उसने भी कुछ नहीं कहा, क्लीन चिट दे दी गई अडानी को। बावजूद उसके ये मुद्दा उस समय उछला और पूरा जो संसद का सत्र है वो एक तरह से खत्म हो गया। और इस समय अगर हम टाइमिंग की बात करें, 2 दिन का जो है सम्मेलन चल रहा है विपक्ष का जो दल है, विपक्षी दल इंडिया का, मुंबई में। और राहुल गांधी को शायद पता है कि ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि मीडिया जो है जो भी वहां पर बोला जाएगा उसको बहुत अच्छे से जो है वो सामने लाएगा। और ये मौका राहुल गांधी चूकना नहीं चाहते थे। और आप देखिए टाइमिंग देखिए कि एक दिन पहले रिपोर्ट आती है, नेक्स्ट दिन सम्मेलन है और सम्मेलन में राहुल गांधी विपक्षी दल की एकता के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। क्या एजेंडा है, क्या एजेंडा नहीं है, कौन कन्वीनियर बनेगा, कौन प्रधानमंत्री पद के लिए जिसका नाम जाएगा, किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, इस बारे में राहुल गांधी कुछ बात नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो चर्चा कर रहे हैं OCCRP की रिपोर्ट की। और टाइमिंग आप देखिए कि क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इस बात पर चर्चा करेंगे तो उसकी कवरेज जो है बहुत ज्यादा रहेगी और लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ये कि मोदी सरकार ने अडानी को बहुत ज्यादा फेवर किया है। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग पर सवाल उठते हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है कि OCCRP खुद ये कहता है कि हमारे पास सबूत नहीं है, हमने जो रिपोर्ट छापी है, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम ये सब कह रहे हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं। दोस्तों, जर्नलिज्म में बिना सबूत के क्या हम कुछ रिपोर्ट ऐसी पब्लिश कर सकते हैं, वो भी इंटरनेशनल मुद्दे पर? जो एक रिपोर्ट हो, कोई एक संस्था जो इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रही है, क्या किसी देश के लिए वो ऐसी रिपोर्ट पेश कर सकती है जो खुद कह रही है कि हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। और डॉक्यूमेंट्स भी क्या है, 2 नागरिकों की बात की गई है। तो इसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं OCCRP की रिपोर्ट पर और किस तरह से उन्होंने टाइमिंग किया और किस तरह से क्या कोई साठ गांठ चली है इसको लेकर के, ये भी एक प्रश्न जो है ये खड़ा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अडानी ग्रुप ने इस पर क्या कहा, इस पर राहुल गांधी ने बिल्कुल कुछ नहीं बोला, चर्चा तक नहीं की। जबकि अडानी ने जो अपने पक्ष में कहा है वो भी सुनने वाला है कि 10 साल पहले की रिपोर्ट थी जिसमें अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल गया था, उसी को तोड़ मरोड़ कर दोबारा पेश किया गया है और मकसद क्या है कि इस मुद्दे को दोबारा उछाला जाए। अडानी वर्सेस मोदी का जो मुद्दा है
उसको दोबारा उछाला जाए। अडानी ग्रुप का ये कहना है। इसके पीछे सच्चाई कोई भी हो, लेकिन जब राहुल गांधी इतना बड़ा आरोप लगाते हैं सरकार पर, मोदी जी पर, और अडानी से उनके रिलेशन को बताते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता नहीं कि बैलेंस तरीके से बोला जाए और फैक्ट्स जो है वो जनता के सामने गलत पेश कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि आप ताइवान के एक नागरिक को चीनी नागरिक बार बार बताकर बात करते हैं और क्वेश्चन मार्क करते हैं सरकार के ऊपर कि एक तरफ चीन हमारी जमीन हड़प रहा है, चीन ये कर रहा है और चीन का नागरिक इन्वॉल्व है, जबकि वो चीन का नागरिक नहीं है, वो ताइवान का नागरिक है। और जहां तक OCCRP की बात है दोस्तों, आपको बता दें इसके बारे में, एक संस्था है जो फैक्ट्स इकट्ठे करती है, जर्नलिस्ट की संस्था है, और कहीं ना कहीं जो है इसको फंडिंग जो होती है जॉर्ज सोरस करते हैं। जी हाँ, ये वही जॉर्ज सोरस है जो हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पर अडानी और मोदी जी का लिंक जो है कायम करने की कोशिश की गई थी। और ये जॉर्ज सोरस वही अरबपति है, 92 साल के हैं, जिन पे आरोप है कि बहुत देशों की जो सत्ता पलटती है वो ये सत्ता पलटने में माहिर हैं, अपने पैसों के दम पर इस तरह की रिपोर्ट बनाकर वो सत्ता पलटने में माहिर हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो लिंकेज है ये क्या पर्पसली एक टाइमिंग के तहत OCCRP ने ये रिपोर्ट जो है फिर से जानबूझकर उछाला है, क्योंकि देखा जाए तो इलेक्शन भी आने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं। जो सर्वे हैं उसमें वो बता रहे हैं कि मोदी जी दोबारा आएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या इसको लेकर जो टाइमिंग है उसकी फिक्स। और एक और बड़ी बात जो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है कि OCCRP अपनी ऑनलाइन पे बाकायदा घोषणा भी कर देता है कि देखिए हमारी रिपोर्ट है, उसको लेकर भारत के प्रमुख अपोजिशन लीडर ने इस तरह को सरकार को घेरा है, उसका इतना इम्पैक्ट हुआ है। आप सोचिए कितना कोऑर्डिनेशन और तालमेल है। ये देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहां पे OCCRP की जो ऑनलाइन है उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत के अपोजिशन पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं उन्होंने सरकार को घेरा है, उन्होंने इस रिपोर्ट को देख करके। तो आप टाइमिंग देखिए तो कहीं ना कहीं शंका उठती है कि कहीं ना कहीं विदेश में बैठे जो विदेशी ताकतें हैं क्या भारत के खिलाफ सचमुच काम कर रहे हैं, जो बीजेपी कहती है। लेकिन हाँ, जरूरी ये भी है कि अडानी के खिलाफ जो भी चीजें सामने आ रही है एक सच्चाई लोगों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए निष्पक्ष जांच की जरूरत है, लेकिन निष्पक्ष जांच इतनी जल्दी नहीं हो सकती। आप सीधा किसी पर अटैक नहीं कर सकते प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर। एक एजेंसी जो बाहर देश की एजेंसी है वो हमारे देश के बारे में बोलती है, आप उसको आधार बनाकर अपनी देश की सरकार को, अपने देश के लीडर्स को क्या ऐसे घेर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि जो एक हमारी स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो एक स्थिरता है भारत की, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ती है। और शायद कई देश ये चाहते भी हैं, इसमें बहुत से देश हैं, हम सभी जानते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो इस समय भारत के विरोध में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भारत में अस्थिरता का माहौल हो। जो और आपको बता दें दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि जिस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती वो देश कभी विकास में आगे नहीं बढ़ता है, इकोनॉमी उसकी ना आगे होती है, गृह युद्ध चलता है, कोई विकास कार्य नहीं होता। और ये हम देख चुके हैं, हमारे आसपास ही आप नजर डालिए, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल बीच में जो उसमें हुआ था, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बर्मा हो जिसमें आर्मी ने अब कर लिया है, राज कर लिया है, और चाहे वो अफगानिस्तान हो। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, एक सरकार नहीं होती, एक स्ट्रांग लीडर नहीं होता, दूसरे देश भी पूरा फायदा उठाते हैं ऐसी स्थिति का, ऐसे देश का। तो ये जो रिपोर्ट आई है ये एक गंभीर मसला है। और राहुल गांधी जो अब तो एक परिपक्व नेता उनको कहा जाता है और उनकी इमेज जो है धीरे धीरे अच्छी हो रही है लोगों के बीच में। जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, लोगों के बीच में गए, उनके बारे में लोगों ने ज्यादा जाना। उनको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके पास कोई रिपोर्ट आई है, उनको सोच समझकर अपना बयान देना चाहिए। जल्दी किस बात की है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने लाइए और फिर जनता तक पहुंचिए। जनता हो सकता है 1-2 दिन तक आपकी बात पर विश्वास कर ले, लेकिन बाद में तो फैक्ट सामने आएंगे ही। जैसा कि आपने ताइवान नागरिक को चाइनीज बता दिया, जबकि वो चाइना का नागरिक नहीं है, वो ताइवान का नागरिक है। उनकी ऑनलाइन आपके बारे में बात कर रही है, तो क्या कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं क्या कोई साजिश चल रही है कि पर्पसली पीछे से एक पुश बैक किया जा रहा है अपोजिशन को, कि आप सपोर्ट किया जा रहा है कि आप जुटे हुए हैं मोदी को हटाने में, तो हमारा भी सपोर्ट आपके साथ है। क्या ये सिचुएशन ऐसी चल रही है देश में? बहुत ही गंभीर मसला है और इस पर सोचने की जरूरत है। और खास तौर पर अपोजिशन जो पार्टी है, काफी बड़े बड़े परिपक्व लीडर्स हैं उनके अंदर। आप देश के अंदर लड़िए, ये सभी कहते हैं कि आप देश के अंदर मोदी से लड़िए। आप किसी से भी लड़ सकते हैं, उनकी नीति पे लड़ सकते हैं, उनके काम पे लड़ सकते हैं, लेकिन विदेश के लोग हमारे देश में आकर हमारी जो यूनिटी है
उसके बारे में क्वेश्चन चिन्ह ना करें, उसके बारे में कुछ ना बोले, आपको उन्हें सपोर्ट नहीं करना है। जो नागरिक है, जो भारत का नागरिक है, वो तो यही चाहता है कि भारी हस्तक्षेप ना हो। आप अपोजिशन इकट्ठा हुए हैं, सारे लीडर्स, आपने एक दल बनाया है, अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है कि जो अपोजिशन पार्टी हो वो स्ट्रांग हो, चाहे वो बीजेपी अपोजिशन में बैठे या आपका दल जो अपोजिशन बड़ा है इंडिया वो बैठे। एक स्ट्रांग दल होना चाहिए, सभी चाहते हैं देश के नागरिक। लेकिन हाँ, देश की लड़ाई, सरकार की लड़ाई, मोदी जी से लड़ाई देश में ही रहनी चाहिए, ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए। देश के लिए बड़ा खतरा है और ये बात सब जानते हैं। फिर राहुल गांधी या उनके जो आसपास लोग हैं उनको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है। और अच्छी बात ये रहेगी, समझदारी इसी में रहेगी कि आप इस बात को जल्दी समझें और देश के मुद्दे देश में ही निपटाने की कोशिश करें। दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा और जैसे कि हमारी कोशिश रहती है कि अपने चैनल के जरिए हम आपको सही और सटीक खबर दें, चाहे वो बीजेपी की खबर हो, चाहे वो कांग्रेस की खबर हो, चाहे वो समाजवादी हो। हमारी कोशिश रहती है एक बैलेंस बनाने की और आपने शायद नोटिस भी किया होगा आई ऑफ ट्रुथ के अंदर कि हम कोशिश करते हैं बैलेंस बनाने की। कुछ खामियां ऐसी सामने आपके लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सरकार की हो, चाहे वो विपक्ष की हो या किसी और की हो। कोशिश रहती है जो गलत बात है, जो गलत नीतियां हैं, जो गलत काम हो रहा है उसके बारे में चर्चा की जाए और उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा। तो देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।